नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूनिट संख्या 3 में आज हम अध्ययन करेंगे मांग विश्लेषण, डिमांड एनालिसिस। मांग विश्लेषण के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने पूर्व की क्लास में या 12th में बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिमांड एनालिसिस का चैप्टर भी पढ़ा है, इसी क्रम में हम आगे इसको विस्तार से संक्षिप्त में डिमांड एनालिसिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट या महत्वपूर्ण टॉपिक्स के अंतर्गत आने वाले बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आगे इनसे संबंधित बनने वाला प्रश्न आप आसानी से समझ सकेंगे और आसानी से कर सकेंगे। तो आज के इस व्याख्यान में हम बेसिक जो कंसेप्ट है मांग क्या है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, डिमांड मांग किसी वस्तु की प्रभावपूर्ण इच्छा होना मांग कहलाती है। किसी भी वस्तु की प्रभावपूर्ण इच्छा तब प्रकट होती है जब उसमें, या फिर मांग तब प्रकट होती है जब उसमें निम्नलिखित तत्वों का समावेश हो। प्रथम, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उस वस्तु की प्रभावपूर्ण इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, उपयुक्त स्थान होना चाहिए, समय होना चाहिए, और प्रतिफल के मूल्य में या प्रतिफल में मूल्य होना चाहिए, तभी वह मांग प्रभावित होती है। जैसा कि एक उदाहरण के रूप से हम समझें कि माना कि हमें मार्केट से या फिर अपने मन में ऐसा विचार आया कि बाज़ार से हमें कार खरीदनी है, तो ये आपकी प्रभावपूर्ण इच्छा हो गई कि हमें कार खरीदनी है। परंतु कार खरीदने के लिए अपने को कहाँ जाना होगा? बाज़ार में या फिर उस एजेंसी में। तो वो क्या हो गया? स्थान हो गया। तो दूसरा एलिमेंट्स क्या है आपने सामने? स्थान। तीसरा, समय, किस टाइम पे जाके खरीदनी है, तो वो एक क्या हो गया? अपना समय हो गया। और चौथे की हम बात करें, कितने प्रतिफल या कितने मूल्य उस कार का होगा, तो वो अपनी क्या हो जाएगी? मांग प्रभावित हो जाएगी। अगर ये चारों एलिमेंट्स तत्व इसमें सम्मिलित हो जाएंगे तो वहाँ पर मांग प्रभावित हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया, मांग विश्लेषण में मांग किसे कहते हैं? किसी वस्तु की प्रभावपूर्ण इच्छा मांग कहलाती है। मांग के तत्व कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स ऑफ डिमांड के मांग के तत्व या मांग की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिमांड। ये आपको बेसिक जानकारी दे रहे हैं, जिससे आपको ये मांग का नियम जो एग्ज़ाम की दृष्टि में बहुत उपयोगी है, वो आपसे आपके विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में वो प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको इजी वे में समझ में भी आ जाएगा। तो मांग की विशेषताओं में प्रथम तो होगी, मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। एक मांग कब होगी? एलिमेंट्स में मांग का संबंध मूल्य से होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कार के उदाहरण के रूप में, क्योंकि जब हम कार की इच्छा कर लेंगे तो मूल्य होना उसका बहुत ज़रूरी है। तो मांग का संबंध मूल्य से होता है।
तीसरी इसकी एलिमेंट्स तत्वों की हम बात करें तो मांग में एक निर्धारित समय या स्थान होना बहुत ज़रूरी है। समय स्थान की हम बात करें तो बाजार। तो इस प्रकार मांग अपनी तभी प्रभावित होगी जब इसमें तीन तत्व सम्मिलित होंगी। तो मांग अलग होती है, आवश्यकताएं अलग होती हैं, इच्छा अलग होती है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि मांग, आवश्यकता और इच्छा होगी तो इसमें दो शामिल नहीं होंगे। मूल्य व स्थान की भी आप इच्छा ही, आपकी ये वस्तु खरीदने की इच्छा है, और आवश्यकता आपकी देखी जाएगी कि उसमें मूल्य व स्थान और प्रभावपूर्ण इच्छा को सम्मिलित किया जाता है। तो ये तो मांग के एलिमेंट्स या मांग की विशेषताएं होगी। अब हम बात करें मांग की। मांग कितने प्रकार की होती है? मूल्य मांग, आय मांग और तिरछी मांग। मांग तीन प्रकार की होती है। अब हम इसी क्रम में बात करें कि मांग रेखा या मांग तालिका क्या है। आप आगे मांग के नियम में अपन अध्ययन करेंगे। मांग रेखा, डिमांड या मांग तालिका। मांग तालिका से डिमांड टेबल। मांग तालिका को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। व्यक्तिगत मांग तालिका, दूसरी बाजार मांग तालिका। इंडिविजुअल डिमांड टेबल और मार्केट डिमांड टेबल। मांग तालिका, मांग किसे हम कहेंगे ये चीज़ तो हमने समझ ली। तो परंतु देखो, कोई भी वस्तु अपन करेंगे तो इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो वस्तु का मूल्य और उसकी मांगी गई मात्रा, वही अपनी क्या कहलाई जाए, क्या कहलाएगी? मांग रेखा कहलाएगी। कैसे? अन्य बातें अपने को यहाँ पर इसमें समान रखनी है। अन्य बातें समान रहने पर, अगर किसी अन्य बातें समान रहने पर मूल्य व मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है, वहाँ पर अपनी मांग रेखा बनती है। कैसे? मूल्य व मात्रा, मांगी गई मात्रा, मैंने आपको बताया। मूल्य एवं मांगी गई मात्रा के मध्य क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। कैसे? अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांगी गई मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। अगर किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो उसकी मांगी गई मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। यही क्या है? मांग का नियम है। मांग का नियम में मैंने आपको बताया, अन्य बातें समान क्या रहेंगी? रुचि, आदत, फैशन, इस चीज़ को आपको क्या रखना है? स्थिर रखना है। अगर आप इस चीज़ को स्थिर रखेंगे तभी मांग का नियम क्रियाशील होगा, मांग का नियम लागू होगा। अगर आपकी रुचि, आदत, फैशन में परिवर्तन नहीं है तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार अब हम मेन टॉपिक पे बात करें कि मांग का नियम या मांग रेखा। तो मांग व मांगी गई मात्रा या किसी वस्तु की मूल्य व उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य क्या हो? विपरीत संबंध हो, वो क्या कहलाएगी? मांग रेखा या मांग का नियम कहलाता है। अब इसे हम तालिका के माध्यम से हम देखें। व्यक्तिगत मांग तालिका किसे कहते हैं? व्यक्तिगत मांग तालिका वह तालिका है जिसमें प्राइस और उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य क्या हो? विपरीत संबंध हो। एक व्यक्तिगत
तालिका के रूप में उसको प्रदर्शित करें, उसे हम व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। दूसरी आती है यहाँ पर बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका वह तालिका है जिसमें व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग बाजार मांग तालिका कहलाती है। व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग क्या कहलाएगी? बाजार मांग तालिका कहलाएगी। तो हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से अपन अध्ययन करेंगे, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि व्यक्तिगत और बाजार मांग तालिका में क्या अंतर है। व्यक्तिगत मांग तालिका की हम टेबल की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया? मूल्य व मांगी गई मात्रा के मध्य संबंध। यहाँ पर अपना मूल्य है, यहाँ पर मांगी गई मात्रा है। मूल्य कोई भी वस्तु का मानते हैं, यहाँ पर माना 3 रुपये है और मांगी गई मात्रा क्या हो गई? 5। मूल्य यहाँ पर अगर कम हो जाता है या मूल्य बढ़ता है तो इसका विपरीत संबंध होता है। तो मूल्य कम करेंगे इसको तो मूल्य 2 रुपये कर देंगे तो मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर मूल्य मार्केट में और भी कम हो जाता है, वस्तु का 1 रुपये हो जाता है तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये व्यवहारिक जीवन में आपको लागू है। कोई भी चीज़ आप मार्केट से क्रय करने जाओगे और वो आपको सस्ते भाव में मिलती है, सस्ते मिलती है तो उसको आप ज़्यादा क्रय करोगे, और अगर सस्ती नहीं मिलती है तो आप क्या करोगे? नहीं खरीदोगे उसको, ये उसकी क्वांटिटी कम खरीदोगे। तो यही इस पे लागू होता है। तो इसको हम एक टेबल के माध्यम से पढ़ें, देखें तो व्यक्तिगत मांग तालिका का कर्व किस प्रकार से बनेगा। ये तो अपनी क्या हो गया? मूल्य व मात्रा के रूप में हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से, टेबल के माध्यम से हम पढ़ें तो ये तो वस्तु का मूल्य हो गया और ये वस्तु क्या होगी? क्वांटिटी होगी। मूल्य यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये। ये क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 1 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 रुपये में कितनी क्वांटिटी खरीदी हमने? 1 रुपये के अंदर 5, 2 रुपये में 7, ये 2 रुपये में 7 क्वांटिटी आ जाएगी लगभग यहाँ पर। ये 2 रुपये में 7, 1 रुपये में 8। तो इस प्रकार 5 रुपये की मान के चले, 5 रुपये में कितनी क्वांटिटी है अपनी? 3। 5 में 3 आ गई, 2 रुपये में 7 आ गई, 2 रुपये के अंदर 7 और 1 रुपये के अंदर 8। तो ये अपनी इस प्रकार से मांग रेखा बन गई, डिमांड कर्व। इसे हम मांग रेखा भी कहते हैं। तो इस प्रकार समझ में आ गया। मूल्य व मात्रा में विपरीत संबंध को दर्शाती है मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। अब हम बात करें बाजार मांग तालिका की। व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग बाजार मांग तालिका कहलाती है। जैसे हम बात करें क्वांटिटी है, कोई भी वस्तु का मूल्य है, मान के चलते हैं ये अपना वस्तु का क्या है? मूल्य। विभिन्न मार्केट के अंतर्गत जो भी है संतरों की मांग है, डिमांड है यहाँ पर एक्स मार्केट, वाई मार्केट और जेड मार्केट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल योग। मूल्य ले लेते हैं कोई भी 10 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये। इसी क्रम में 10 रुपये में एक मार्केट के अंदर या एक व्यक्ति के अंतर्गत क्वांटिटी खरीदी जाती है 5, 8 रुपये में बढ़ेगी 6, 7, 8 और 9। यहाँ पर देखो मूल्य कम हो रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है। मूल्य अगर ज़्यादा है तो क्वांटिटी अपनी कम है। तो इस प्रकार वाई की देख लेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 6 7 8, 6 7 8। इसी प्रकार जेड की 6 7 8 और ये 9 और ये 10। अब इनको तीनों को जोड़ देंगे। मैंने जैसे आपको बताया व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग ही बाजार मांग तालिका होती है। 6 4 10 15, 7 5 12, 12 6 18, 7 6 13, 13 8 21, 24 और 27।
अब इसको हम भी एक टेबल के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसका कर्व भी हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये मूल्य आ जाएगी, अपनी ये क्वांटिटी आ जाएगी। इस प्रकार से बना के देख लो। मूल्य के अंतर्गत 10 रुपये के अंतर्गत 15 क्वांटिटी आ रही है। 10 रुपये में जैसे यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बात 5, 10, 2 का गैप ले लो, 2, 4, 6, 8, 10, 15 और ये मूल्य आ जाएगा यहाँ पर मूल्य। तो ये अपनी क्या आ गई, बाजार मांग तालिका आ गई। तो हम इसको एक रेखा के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसे हम मांग रेखा भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे मांग का नियम क्या है, मांग के नियम के लागू होने के कारण कौन कौन से हैं और मांग के नियम के अपवाद कौन से हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।